कभी कभी आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि किसी ने कान में कुछ बोला, कभी आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। हमारे जो सुजन है जिन्हें हम कहते हैं, हमारे गुरु, हमारे पितृ इस वक्त हमें देख रहे हैं। वो आई कैन सी, आपकी सासू माँ तो वो तो आपके आसपास है, राइट नाउ शी इज हियर। देखिए क्या होता है जब आपकी मृत्यु होती है और उस वक्त आपके मन के अंदर कुछ विचार रह गए, कुछ अधूरा काम रह गया, तो जिन्हें अधूरी इच्छा रहती है वो लोग प्रेत लोक में रुक के चले जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते। ये आत्मा नॉर्मली या तो शमशान की या खराब जगह पाई जाती हैं, तो क्या ऐसे मंदिरों में भी स्पिरिट्स होती हैं? सिर्फ गोल्डन टेम्पल नहीं, जितने भी इंडिया के तीर्थ कहलाए जाते हैं, गोल्डन टेम्पल तो बहुत ही महान जगह है, और बाकी भी जितने तीर्थ हैं वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, क्योंकि जो आत्माएं हैं उनका, आत्मा या सोल जिसे हम कहते हैं, तो अभी रिसेंटली एक यंग लड़का लंदन में वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ऊपर से पहाड़ी से गिरा ऑन द मूव, एंड सडनली फ्रॉम द लंदन ही कॉन्टेक्टेड मी, और उसने सिर्फ मुझसे ये कहा कि मेरे घर तक ये संदेशा पहुंचा दीजिए। मैं लंदन कभी नहीं गई हूँ, मुझे वहाँ की कोई लोकेशन के बारे में नहीं पता, उसने मुझे डायरेक्शन दिया और मैंने परिवार को बताया, परिवार ने पुलिस को बताया, और जब पुलिस वहाँ पे पहुंची, कारगिल के समय का युद्ध है, उसमें जो सैनिक थे उन्होंने आंख बंद नहीं करी, खुली आंखें, और उनकी डेथ हो गई। उनका ये मैसेज मिला, तो बस वो इतना सा कहना चाहते थे कि मेरे को कोई नमस्कार दोस्तों, आज मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, और वो किस पे? आत्मा पे। आपको तो पता है कि हमारे चारों तरफ आत्माएं होती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, पर उनसे कैसे डील करना है ये आप लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि इसमें बीच में फैसिलिटेटर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आज हमने स्वाति जी को यहाँ पर बुलाया है। वो आपको स्पिरिट रेलम्स के बारे में सब बताएंगी और कैसे आत्मा से जुड़ते हैं उसके बारे में पूरा आपको ज्ञान देंगी। तो स्वागत है स्वाति जी आपका। आप अपने बारे में कुछ बताइए, और आपको ये एहसास कब हुआ कि मैं आत्मा से जुड़ सकती हूँ? ये एबिलिटी कब आई आप में? थैंक यू वेरी मच प्रिया, यू हैव चोजन अ इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स चुना है। मेरे ख्याल से हमारे ऑडियंस को भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये हॉरर मूवी का कोई बातचीत नहीं होने वाली है, यहाँ पर हम बहुत स्पिरिचुअल बात करने वाले हैं। मैं हीलर हूँ अभी इस वक्त तो, लेकिन इसके पहले मैं जर्नलिस्ट थी और आर्टिस्ट थी। लाइफ यूं चलते चलते मुझे इस सफ़र पर लेकर आ गई है, और स्पिरिट वर्ल्ड से जो मेरा कनेक्शन है, जो जुड़ा, वो इस तरह जुड़ा कि मुझे भी पहले नहीं पता था कि मेरे अंदर ये सिद्धि या एबिलिटी आ गई है। पर उपनिषदों में कहा जाता है कि जब आप बहुत मेडिटेशन करते हैं, स्पेशली चक्र के ऊपर, कुंडलिनी के ऊपर जब मेडिटेशन करते हैं, तो मैंने गुरु दीक्षा ली थी शंकराचार्य जी से, और मैंने जब मेडिटेशन करना शुरू किया, कब वो सिद्धि आ गई मुझे पता नहीं चला। लेकिन एक दिन हम असीरगढ़ के किला, जो कि बुरहानपुर जिले में है, हम वहाँ पर गए थे, और अचानक मुझे वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स दिखने लगी। एंड इट वाज वेरी, शुरुआत में तो थोड़ा सा स्पिरिट्स फील होती हैं कि आपको दिख भी जाती हैं? मुझे दिखाई दे रही थी, बिल्कुल जैसे आप दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल वैसे, जैसे आप सुनाई दे रहे हैं वैसे सुनाई दे रहे थे। तो शुरुआत में तो मेरे लिए भी ये थोड़ा सा डरावना अनुभव था कि क्या हो रहा है, और शायद मेरी फैमिली वालों के लिए भी था। लेकिन जब हम दूसरे दिन मिले वहाँ के जो किला के जो केयर टेकर्स हैं और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से हम मिले, और उन्होंने बताया कि जो जो बातें आपने बताई हैं, जिस तरह से बताई हैं, जहां आपको चीख सुनाई दी, जहां आपको लोग दिखाई दिए, वो सब घटनाएं इस किले में हुई हैं, वो सब लोग इस किले में थे, और वो बिल्कुल उनके कपड़े सब कुछ है। तब फिर मुझे लगा कि ये कुछ अलग है, तो मैंने अपने गुरु की तरफ रुख किया और जाकर उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि कुंडलिनी जब जागृत होती है, और ग्रंथियां होती हैं हमारे यहाँ, 3 ग्रंथि होती हैं बॉडी में, जब वो ग्रंथियां ओपन हो जाती हैं तो हमें इस लोक और परलोक, बहुत सारे लोक हैं, उनके बीच का भेद खत्म हो जाता है। तो आप जैसे मैं आपको देख पा रही हूँ, मैं वैसे ही स्पिरिट से भी
कांटेक्ट कर सकती हूँ, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्पिरिट गाइड्स और ये मार्गदर्शक क्या होते हैं? क्या ये हमारे आसपास मौजूद होते हैं कि आपको गाइड करते हैं ये कि भाई आपको ये करना है, ऐसे करना है, या आपको रोक देते हैं कि अगर उधर जाना होता है कि नहीं आप उधर नहीं जाना है, मतलब कुछ ऐसे अचानक कुछ डाल देते हैं कि आप उधर जा नहीं पाते हो, कोई घटना होने वाली होती है तो एक्चुअली में गाइड्स एक्चुअल में क्या है? प्रिया, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन है। जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें जो स्पिरिट वर्ल्ड है उसका बहुत विस्तृत वर्णन है, और जितना हम लोग आपस में हैं, और उसके अलावा जो ये तो भूलोक है, इसके अलावा 6-7 लोग और हैं। उन लोकों में अलग अलग किस्म की शक्तियाँ, प्रेत, देव और दूसरी चीजें रहती हैं। हर लोक की अलग विशेषताएं हैं। लेकिन हम जब अंग्रेजी उसमें जाने लगे तो हम लोगों ने सबको बस ये और एक गॉड का लोक है। हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा नहीं होता है। तो स्पिरिट्स जो होती हैं वो एक्चुअली में, जो स्पिरिट गाइड है वो कॉन्सेप्ट भी हिंदू माइथोलॉजी में नहीं है। ये आता है शैमनिक या कहना चाहिए नॉर्थ अमेरिकन जो उनके आइडियोलॉजी है, वहां से ये आता है। हम मानते हैं कि जो हमारे यहाँ से जो चले गए वो प्रेत बन जाते हैं, और जब वो प्रेत बन जाते हैं तो उनमें से कुछ पितृ की श्रेणी में आ जाते हैं, कुछ देव की श्रेणी में आ जाते हैं, कुछ अलग अलग और कुछ नेगेटिव श्रेणी है उनमें भी चले जाते हैं। तो जो पितृ होते हैं वो हमारा ध्यान रखते हैं, अच्छा वो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं। जो गुरु होते हैं, जो गुरु तत्व होते हैं बहुत सारे, जैसे आपके कोई गुरु जिनका की निर्वाण हो गया है, वो अपने सारे शिष्यों का ध्यान रखते हैं। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन है, यदि आपको कोई मदद चाहिए, यदि आप कहीं अटक गए हैं, वो आपको आकर के मदद करते हैं। वो आपको बताते हैं कि क्या करना है, और आपका कहीं ना कहीं मार्गदर्शन करते हैं। तो वो हमको किस प्रकार से एहसास दिलाते हैं कि किस प्रकार से पता चलता है कि भाई वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं? इट कैन बी डिफरेंट, इट कैन बी डिफरेंट। जैसे कि कभी कभी आपको सिर्फ ऐसा लगेगा कि किसी ने कान में कुछ बोला, कभी आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा। आजकल तो मोबाइल का मैसेजेस आ चुका है। यदि आप किसी प्रश्न के बाद आप अपने पितरों से या अपने गुरु से प्रश्न पूछेंगे तो अचानक आपको एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा, और आपको बिल्कुल वही उत्तर लिखा हुआ होगा, या आपके दोस्त का फोन आएगा, वो आपको बिल्कुल वही संकेत देगा। लेकिन यदि आप डायरेक्टली उनसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप आंख बंद करके बैठिए, अपने पितरों से, देवों से आप यदि कांटेक्ट करेंगे, गुरुओं से कांटेक्ट करेंगे, वो आपके पास आते हैं और आपको जवाब देते हैं। इस वक्त यहाँ पर हमें हमारे जो सुजन है, जिन्हें हम कहते हैं, हमारे गुरु, हमारे पितृ, इस वक्त हमें देख रहे हैं और खुश हो रहे होंगे कि आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। कई बार होता है कि जैसे ये तो गुरु तत्व बोला आपने और ये पितृ बोले, ये तो हमको हेल्प करते हैं, पर कोई स्पिरिट्स ऐसी भी होती है कि रिवेंज लेती हैं, मतलब ऐसे कि आपको उकसाती है कि वहाँ आप वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और फिर आप गिर ही जाते हो। मतलब कुछ ऐसे भी स्पिरिट्स हैं क्या? मतलब ऐसे होता है कुछ? देखिए क्या होता है, जब आपकी मृत्यु होती है और उस वक्त आपके मन के अंदर कुछ विचार रह गए, कुछ अधूरा काम रह गया, किसी के प्रति आपका कोई आपको कुछ भिजवाना था, तो अधूरी इच्छाएं कहते हैं इसको। तो जिन्हें अधूरी इच्छा रहती है वो लोग प्रेत लोक में रुक के चले जाते हैं, वो आगे नहीं जा पाते। जब आप कठोपनिषद को पढ़ेंगे या गरुड़ पुराण को पढ़ेंगे, उनमें बहुत विस्तृत वर्णन है कि क्या होता है आफ्टर लाइफ, और कैसे जाते हैं प्रेत, और वो क्या करते हैं वहां जाने के बाद। तो जनरली जैसा पिक्चरों में दिखाया जाता है, वो लोग बदला नहीं लेते हैं, क्योंकि उस लोक में जाने के बाद हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, गुस्से की, क्रोध की, बदले की, वो सारी भावनाएं खत्म हो जाती। जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्हें की फिल्मों में नेगेटिवली दिखाया जाता है या जिनसे हम डरते हैं, वो एक अलग श्रेणी है, उन्हें हम पिशाच कहते हैं। उनके बारे में, लेकिन उनका परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन डर उनका ही ज्यादा सारे तरफ फैला हुआ है। बाकी तो मेरे हिसाब से जो आत्माएं होती हैं, मुझे अभी तक जितना अनुभव हुआ है, वो कुछ न कुछ आपसे कहना चाहती हैं, इसलिए वो रुकी रहती हैं। और जैसे ही आप उनका श्राद्ध कर देते हैं, जो हमारे हिंदुइज्म में है, या हम उनकी अधूरी इच्छा को पूरा कर देते हैं,
तो वो लाइट की तरफ आगे बढ़ जाती। कई बार है ना आत्माएं भटक जाती है, उनको राह की जरूरत होती है, तो क्या आप उन आत्माओं को राह दिखा सकते हैं ऐसे? तो आत्माएं कभी भटकती नहीं है, उनका तो एम रहता है, उन्हें पता होता है कि मुझे क्या एक आखिरी काम था जो करने को रह गया। तो जैसे केदारनाथ की त्रासदी हुई, उसमें बहुत सारे लोग जो है वो अचानक उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो वहां पर आपको जाने पर बहुत सारे परिवारजन ऐसे मिलेंगे जो अपने परिवार वालों को कोई आखिरी संदेश देना चाहते थे। तो कोविड के समय मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था। एक शख्स थे जो कि वेंटिलेटर पे थे और हालांकि वो जीवित थे, और उन्होंने उनकी स्पिरिट ने, जीवित व्यक्ति की स्पिरिट ने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की। ऐसा कम होता है, थोड़ा सरप्राइजिंग था। उनके मृत पिता भी उनके साथ में थे, दोनों ने मिल करके मुझे कांटेक्ट किया। मतलब ये जीवित थे, लगभग मरणासन, और उनके पिता, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया जब मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, और मैं उस परिवार को बहुत अच्छे तरीके से नहीं जानती हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज किया और मैंने उनको फ़ोन करके बताया कि भी ऐसा है, तुम्हारे घर वाले ने मुझे ये मैसेज दिया है। और मैसेज इतना टिपिकल था कि उन्होंने मुझे बताया कि टीवी के नीचे तीसरे नंबर के ड्रॉर में एक ब्लू कलर की फाइल रखी है, उसे अपनी वाइफ को बोलना है कि वो फाइल ले करके आए। और वो जो मृत पिता थे वो मुझे गाइड कर रहे थे कि आप उसको बोलो कि वो फाइल वो लेकर के हॉस्पिटल आए और ये साइन करवा ले बेटे से। और वो पूरे कंपनी के कागज थे उसके। अच्छा। तो जो मृत पिता है वो चाहते थे कि यदि मेरे बेटे की मृत्यु हो जाएगी और मैं इसे साथ में ले जाऊंगा तो पूरा परिवार जो है वो अकेला बहुत परेशान हो जाएगा कंपनी की ट्रांसफर के लिए। और उन्होंने उस वक्त, और मैं इंदौर में रहती हूँ, मैं इंदौर में मेडिटेशन कर रही थी, ये परिवार पंजाब में था, और टेलीपैथी के थ्रू हमारा कम्युनिकेशन हुआ। जब इस किस्म की मदद हो जाती है तो लगता है कि बहुत अच्छा काम है, ये करना चाहिए इसमें। आप वो कुछ कारगिल का भी बता रहे थे कि वो कारगिल के समय जो थे वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एक सेना का युद्ध हो रहा था, और मतलब कारगिल के समय का युद्ध है, बर्फ का, नॉट एग्जैक्टली ये वाला कारगिल का नहीं, पुराने जमाने का युद्ध की बात है। उसमें जो सैनिक थे उन्होंने आंख बंद नहीं करी, खुली आंखें, और उनकी डेथ हो गई। और वो अपने देशवासियों को सिर्फ ये संदेश देना चाहते थे अपने बॉस को कि हम आखिरी मोमेंट तक लड़े, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। और मैं कायर नहीं था, ना मैंने आंख बंद करी दुश्मनों के सामने और ना मैंने पीठ दिखाई। देखो, ये सुन के मेरे को तो रोंगटे खड़े हो गए। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग थिंग। मैंने भी जब सुना और जब हमें उनका ये मैसेज मिला तो बस वो इतना सा कहना चाहते थे कि मेरे को कोई गलत ना समझे, मैं शूरवीर था। इसलिए वो लोग प्रेत लोक में अटके रह जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर में जैसे बैठे रहते हैं तो मतलब जैसे निकलते हैं तो कई बार ऐसे ना ऐसा लगता है कि बदबू सी किसी गंदगी नहीं होती है तो भी बदबू की सी लहर आ गई है। और कई बार एकदम ऐसा लगता है कि अरे परफ्यूम वगैरह कोई भी नहीं लगाया हुआ, कोई भी कुछ भी नहीं है, और एकदम खुशबू आ जाती है। तो ये क्या है, मतलब इसका क्या मीनिंग है? तो हमारी सांख्य फिलॉसफी में, उपनिषदों में कहा जाता है कि जब हम किसी मेडिटेटिव मेथड से ज़्यादा जुड़ जाते हैं तो हमारी जो तन मात्रास हैं, जो 5 सेंसेस हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। तो जो ऐसे लोग रहते हैं जिनकी 5 सेंसेस ज़्यादा एक्टिव रहती हैं उन्हें ये सारी चीज़ें ज़्यादा अनुभव होती हैं। लेकिन आम आदमी को अनुभव होती है, जो गुरु लोग रहते हैं, जो संत रहते हैं, जो ऋषि रहते हैं, यदि वो किसी कारण से आपके आसपास पाए जाते हैं तो आपको बहुत सुंदर खुशबू आती है और आपको लगता है कि जैसे कोई अगरबत्ती जल रही है, या आपको पॉजिटिव सी फीलिंग आती है। तो वो हमेशा ऋषि मुनि आपके आसपास होने का एहसास दिलाते हैं। यदि आप अपने माँ बाप को बहुत मिस कर रहे होते हैं या आप अकेला महसूस कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पितृ आते हैं, और तब आपको यदि याद हो कि आपकी दादी इस किस्म का साबुन इस्तेमाल करती थी तो आपको एहसास होगा कि अचानक मुझे जो है वो गुलाब की खुशबू आई या गुलाब जल की खुशबू आई जो कि आपकी दादी या नानी लगाया करती थी। तो वो आपको जब विजिट करते हैं,
जहाँ तक बात है बदबू की, वो नेगेटिव फोर्सेस जो होती हैं वो आप उनको एग्जैक्टली स्पिरिट नहीं कह सकते। नेगेटिव या डार्क एनर्जीज के भी बहुत सारे जो प्रकार होते हैं, वो जब हमारे आसपास होती हैं तो हमें अक्सर बदबू आती है बिना किसी कारण के। पर वो हार्म नहीं करती है ऐसे? वो यदि हार्म करना चाहती हैं तो करती हैं, क्योंकि डार्क एनर्जीज ही वो एनर्जीज हैं जो हार्म करती हैं। डार्क एनर्जीज का ये मतलब नहीं है कि वो सारी की सारी स्पिरिट होती हैं, पर हम चूंकि हमारी अज्ञानता है तो हम ये मान लेते हैं। जबकि ज्यादातर जो मेरा अनुभव है, प्रेत लोक में गए लोग जिन्हें किसी कारण से श्राद्ध नहीं मिला, जैसे गरुड़ पुराण में एक विधि बताई गई है, कठोपनिषद में उनके बारे में जाने का रास्ता दिखाया गया है, उन्हें लाइट की तरफ जाने का रास्ता नहीं मिला, तो वो प्रेत योनि में रहते हैं और ज्यादातर लोगों को हार्म नहीं करते हैं। तो आपने कभी उनको, मतलब जो किसी ने कनेक्ट किया, आप किसी फैमिली ने, कि भाई वो प्रेत योनि में है, आप उनको मुक्ति दिलाइए, तो आपने हेल्प करी उनको वैसे? जनरली तो मैं अवॉइड करती हूँ लोगों को ये बोलने के लिए कि प्रेत योनि में कोई इंसान यदि भटका हुआ है, जिसे हम एक्चुअली में जिसे हम तर्पण कहते हैं। हम हमारे हिंदू धर्म में कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से बनाया गया है। तो जो पितृपक्ष आते हैं उसमें जो हम तर्पण करते हैं, तो हम उन लोगों का भी करते हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, वो मुक्ति हो जाती। इसके अलावा कुछ लोगों को पितृ दोष होता है, मतलब आपको कुछ पितरों का सही तरीके से दान धर्म तर्पण करना चाहिए था जो आपने कभी नहीं किया है, तो आपके ऊपर पितृ दोष आता है। ये संकेत होता है ये बताने का कि आपको करना चाहिए था। बार बार आपको कष्ट आते हैं, बीमारी आती बार है? बार, क्योंकि वो बार बार आपको संकेत देखे वो आवाज लगा रहे हैं, क्योंकि हम सुन नहीं पाते हैं, हर के पास ये थिन लाइन नहीं है, हर आदमी मेडिटेशन नहीं कर रहा। आजकल तो शोर शराबा इतना है कि हमको सुनाई दे के भी हम सुनते नहीं हैं, अपने आसपास के लोगों की नहीं सुनते हैं, तो फिर उन लोगों की बातचीत तो हमारे तक पहुंचती ही नहीं है। तब ऐसी सिचुएशन में वो स्पिरिट्स जनरली हम जैसे लोगों को कांटेक्ट करती हैं जब हम मेडिटेशन में बैठे होते हैं। तो अच्छा, फिर आप उनको मतलब राह दिखाती हैं? तो हम उनके परिवार वालों को रास्ता दिखाते हैं, कभी उनका रास्ता नहीं रहता है तो हम ही उनके लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करना। आजकल है ना, सुनने में ये आया है कि ये ना मंदिरों में बहुत ज्यादा भटकती आत्माएं रह रही हैं, और किसी ने तो मेरे को ये भी बोला कि गोल्डन टेम्पल में तो बहुत ज्यादा भटकती आत्माएं हैं, वो ढूंढ रही हैं, राह ढूंढ रही हैं, कोई घर ढूंढ रही हैं कि हम ऐसा कोई अच्छा पूजा पाठ का घर मिल जाए जहाँ पर हम मतलब वापस से वहाँ पर बर्थ ले लें। पर ऐसा कोई पूजा पाठ का घर आजकल कह रहे हैं कि बहुत कम हो गए हैं पूजा पाठ के घर, तो उनका फिर क्या होता है? क्योंकि शमशान नॉर्मली तो ये देखा गया है कि आत्मा नॉर्मली या तो शमशान की या खराब जगह पाई जाती हैं, तो क्या ऐसे मंदिरों में भी स्पिरिट्स होती हैं? तो सिर्फ गोल्डन टेम्पल नहीं, जितने भी इंडिया के तीर्थ कहलाए जाते हैं, गोल्डन टेम्पल तो बहुत ही महान जगह है, और बाकी भी जितने तीर्थ हैं वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं रहती हैं, क्योंकि जो आत्माएं हैं उनका, आत्मा या सोल जिसे हम कहते हैं, उसका अंतिम उद्देश्य है मोक्ष पाना, और मोक्ष जो है वो रीबर्थ से नहीं मिलता। तो ये गलत फहमी है कि वो घर ढूंढ रही है। आत्मा कभी भी पुनर्जन्म नहीं चाहती है, वो हमेशा मोक्ष चाहती है, और मोक्ष वो उसे मिलता है तो आपको वृंदावन में भी मिलेंगे, वो कृष्ण के पास रहेंगे, ताकि उनको जो जल्दी से जल्दी कृष्ण भक्ति करके, आत्माएं भी कृष्ण भक्ति करती हैं और उन्हें मोक्ष मिल सके, तो वो सत्संग सुनने के लिए आते हैं, भजन सुनने के लिए आते हैं, और बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं। कहा गया है, देखा गया है, मैंने कहीं पढ़ा है कि तुलसीदास जी जहाँ कहीं भी रामायण होती है तो उनकी आत्मा उसे सुनने के लिए आती है। हनुमान जी जो है, जहाँ पर भी रामायण होती है तो हनुमान जी वहाँ पर आते हैं। तो सिर्फ स्पिरिट नहीं, ऐसी अच्छी जगहों पर तो देवता भी आते हैं। शमशानों की जहाँ तक बात है, आजकल पहली बात तो शमशानों में वो सॉलिट्यूड ही नहीं बचा है, वो अकेलापन ही नहीं बचा है कि बेचारी आत्माएं भी वहां पर रह सके। और पुराने जमाने में भी आत्माएं हमेशा बहुत पवित्र जगह ढूंढती हैं और बहुत अच्छे स्थानों पर रहना चाहती।
हाँ, ये कह सकते हैं कि शांत जगहों पर, वीरान जगह पर रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत शोर शराबा आबादी जो हम लोगों को पसंद आती है, वो इंसान जो थक चुका है, मोक्ष के पास जाना चाहता है, भगवान की राह पाना चाहता है, वो भीड़ भाड़ में नहीं रहना चाहता। तो एकांत में आपको आत्माएं ज्यादा मिलती हैं, और मंदिरों में तो आप एक को बुलाएंगे तो शायद 100 आपको वहां पर मिलेंगी। जैसी हम भक्ति करते हैं वो भी भक्ति कर रहे हैं। हम मरते नहीं हैं, हम ना, लोग कहते हैं कि हम दूसरे डायमेंशंस में चले जाते हैं, इतने सारे डायमेंशंस हैं, तो क्या ये सत्य है? हिंदुइज्म में तो डायमेंशंस जो आप शब्द इस्तेमाल करें ना, उनका भी बहुत डिटेल, बहुत सूक्ष्म, कई लोग हैं, कई किस्म के लोग हैं, कई किस्म की जो जीवात्माएं हैं, हर के लिए अलग लोक बना हुआ है। देव लोक है, प्रेत लोक है, और नाग लोक है। हमारे पास तो हम धनी हैं कि जितना भी आप गहराई में जाएंगे उतना आपको अंदर जो है वो रहस्य एक एक करके मिलते चले जाएंगे। मैं जितना भी उपनिषद पढ़ती हूँ उसके बाद मैंने एक ही चीज जानी है कि आप जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। यदि आप एक किसी भी उपनिषद को उठा करके पढ़ना शुरू कर देंगे, आपका आत्मा की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा, आपका जो लोक के बारे में देखने का पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि आप जानने लगोगे कि ये सारे जो लोग हैं जो भटके हुए हैं, प्रेत लोक में जो फंसे हुए हैं, ये बहुत कंपैशन चाहते हैं, ये फॉरगिवनेस चाहते हैं या फॉरगिव करना चाहते हैं, और ये बहुत पवित्र ज्यादा भावनाएं होती हैं उनके पास में। ये गलतफहमियां उनके बारे में ज्यादा फैली हुई हैं। फैली हुई है। तो आपको किस प्रकार के संदेश मिलते हैं कि आप कि मतलब आप लोगों को, जैसे आप लोगों को कनेक्ट करी कोई आत्मा से, आपने उसको मैसेज, तो आपको संदेश मिलते हैं, तो आप वो तो नहीं सुना सकते संदेश, तो किस प्रकार के संदेश मिलते हैं और किस प्रकार के संदेश आप देते हैं फिर आप लोगों को आगे? जनरली स्पिरिट्स का अपने परिवार वालों के लिए होता है। यदि बहुत बहुत समय गुजर चुका है और उनके परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं तो वो किसी न किसी एक भावना, एक विचार मेरे सामने रखते हैं। वो विचार मुझे सिर्फ यही करना होता है कि लाइक आई एम ए मैसेंजर, मैं उनके लिए एक डाकिए का काम करती हूँ कि वो यदि भगवान तक पहुंचाना चाहते हैं, गुरु तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास वाणी नहीं है, तो वो मैं पहुंचाने का काम करती हूँ। नहीं तो कैसे मैं संदेश किस रूप में आते हैं आपके पास? संदेश जनरली मुझे तो आवाज आती है। अच्छा। मुझे पर्टिकुलरली, लोगों को अलग अलग किस्म से संदेश आते हैं, मुझे तो बैठे बैठे आवाज आती है, जैसे किसी ने बोला। और कभी कभी मैं पलट करके भी यूं देखती हूँ, रास्ते पर जा रही होती है तब भी किसी ने आवाज लेकर के मुझे बुलाया, ऐसा लगता है मुझे, और मैं पलट करके देखती हूँ तो मुझे क्लियर सेंटेंस रहता है। तो अभी रिसेंटली एक यंग लड़का लंदन में, वो उसका एक्सीडेंट हो गया और वो ऊपर से पहाड़ी से गिरा, औंधे मुंह एक पानी वाली जगह पर वो गिरा हुआ था। उसके परिवार वाले उसे ढूंढ रहे थे, उसकी मृत्यु हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके परिवार वाले सब जगह उसके लिए डेस्परेट होकर के और पोस्टर्स लगवा रहे थे और पता करने की कोशिश कर रहे थे। एंड सडनली फ्रॉम द लंदन ही कॉन्टेक्टेड मी, और उसने सिर्फ मुझसे ये कहा कि मेरे घर तक ये संदेशा पहुंचा दीजिए, ये नंबर है, मेरी बीजी होंगी, उनको आप बताइए, दिल्ली में रहते थे वो परिवार, और आप उन्हें ये बता दीजिए कि मैं नहीं हूँ। तो उस फैमिली का क्या रिएक्शन था? पहला तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग डिसबिलीफ का था कि आप कौन है जवाब लेकर आने वाले। तो 2 बातें मुझे ही सुनने को मिली। फिर उसके बाद जब मैंने उनको सारा डिस्क्रिप्शन बताया कि आपके बेटे ने क्या पहना हुआ था, उस दिन रात में क्या हुआ था, वो कहाँ गया था, किन के साथ में गया था, जब उसने मुझे सारी बातें बताई और मैंने बताया, तो उनको थोड़ा लगा कि इतना सारा डिस्क्रिप्शन एक स्ट्रेंजर के पास नहीं हो सकता है। तो उन्होंने फिर कुछ प्रश्न पूछे कि हमारे बेटे से ये पूछ के बताओ। तो जब मैंने पूछा कि केजी में क्या था, ये कुछ उन्होंने स्ट्रेंज क्वेश्चंस पूछे, मैं डिटेल शेयर नहीं कर सकती क्योंकि परिवार का मामला है। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न जो पूछे, मैंने उन प्रश्नों का उत्तर उससे लेकर के जब दिया तो उन्हें विश्वास हुआ। फिर उनकी प्रश्न ये था कि यदि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है तो वो कहाँ है, क्योंकि पुलिस उसे खोज नहीं पा रही थी। तो मैंने
उससे कन्वर्स करके बताया कि कल रात को घटना में क्या हुआ था और वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो उसने, मैं लंदन कभी नहीं गई हूँ, मुझे वहाँ की कोई लोकेशन के बारे में नहीं पता, उसने मुझे डायरेक्शन दिया और मैंने परिवार को बताया, परिवार ने पुलिस को बताया, और जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो बिल्कुल उसी हालात में जैसा मैंने डिस्क्रिप्शन किया था। दिल दुखता है जब ऐसे मैसेजेस आते हैं, बहुत दिल दुखता है कभी कभी। फैमिली को मतलब इतनी हेल्प मिली तो कुछ तो वो उनको अच्छा मतलब अच्छा तो क्या लगेगा, पर मतलब उनको ये थैंकफुल तो हुए होंगे आपके प्रति। दुख लगा उन्हें, मुझे भी लगा कि समय रहते यदि ये कांटेक्ट हो जाता, क्योंकि कभी कभी जब मरना सन्न होते हैं ना तो भी स्पिरिट हमें कांटेक्ट कर सकती है। सूक्ष्म शरीर उनका बाहर आकर के हम कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप मरने से कुछ देर पहले भी बचा सकते हैं, मतलब अगर यदि उन्होंने मुझसे पूछा होता और पहले यदि फैमिली ने मुझे कांटेक्ट किया होता तो शायद मैं उनसे टेलीपैथिकली कन्वर्ट करके, जब वो एक्सीडेंट हुआ था, वो पड़ा हुआ था और जीवित था, हमारी बातचीत हो सकती थी। तो जैसा कहते हैं ना मेडिकल वर्ल्ड में द टाइम इज इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर भी टाइम इज इम्पोर्टेंट। बट जनरली तो बहुत बहुत समय बाद, 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद हमें स्पिरिट या स्पिरिट लोगों के घर वाले कांटेक्ट करते हैं कि ये चीज हमें बात करनी थी। तो समय बहुत हो चुका होता है तब तक। अननोन भी आपको कांटेक्ट कर लेता है ऐसे? अननोन ज्यादा करते हैं मुझे कांटेक्ट, अननोन नोन भी, हाँ नोन के, क्योंकि मैं देखिए प्रोफेशनली तो मैं ये काम नहीं करती हूँ। मैं चक्र हीलिंग, कलर हीलिंग, आर्ट थेरेपी, मैं इन सब चीज़ों में करती हूँ। और वेदांतिक और जो अपने स्क्रिप्चर्स है उनकी रीडिंग के बेसिस पे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर लोगों को बांटती हूँ। मेरी वर्कशॉप्स भी उसी पर होती है। तो ये एक काम है ना, जैसे कि मैंने कहा ना, सिद्धि है जो मुझे खुद से प्राप्त हुई। और पहले मैं इससे डरती थी, अब मैं इससे मुंह नहीं मोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे ये काम करने के लिए चुना गया है। तो पहले मैं इससे बहुत डरती थी, लोगों को भी अजीब लगता था कि क्या काम करती हो। अच्छी खासी पढ़ी लिखी लोगों के बीच में ये बातें बहुत स्वीकार नहीं होती हैं। तो अपना बेसिक काम करो, हमें तो दिखाई नहीं देता है, हमें तो सुनाई नहीं देता है, तो तुम थोड़े एबनॉर्मल हो। कभी कभी लोगों को लगता था कि कुछ साइकोलॉजिकल डिफेक्ट है मेरे में, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन जब मैंने कुछ लोगों की मदद की, मैं कुछ मंदिरों में गई जहाँ पर मुझे मंदिरों में लोगों ने कांटेक्ट किया, पुराने पुजारियों की आत्माओं ने कांटेक्ट किया, उन्होंने मैसेज दिया, एक छोटा छोटा मैसेज। तो कभी कभी बैठे बैठे आपके आंख से आंसू आ जाते हैं कि एक छोटी सी बात कहने के लिए, एक फ्लाइट एक्सीडेंट में एक इंसान जब मर रहा था, वो सिर्फ अपनी बेटी को ये कहना चाहता था कि आई लव यू, क्योंकि बाप बेटी का झगड़ा चल रहा था। आपने वो मैसेज पहुंचा दिया उनको? वो मैसेज मैंने पहुंचाया। जब मैं पहुंचाती हूँ तो वो जिसको पहुंचाया वो तो रोता है, साथ में मुझे भी रोना आ जाता है। लेकिन आप देखते हो कि उस व्यक्ति को एक लाइट मिल जाती है, दे कैन मूव फॉरवर्ड टू अदर रेल्म्स। दर्शक बहुत क्यूरियस है जानने के लिए, कोई आप किसी पे आप डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए कि आप कैसे रीडिंग करते हैं, हाउ यू डू इट। इस कमरे में जो है, जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं, वो मुझे दिखाई दे रही है। मैं उनसे बात कर सकती हूँ। तो जनरली जब हम काले कपड़े बहुत पहनते हैं, दोनों कैमरा वालों ने काले कपड़े पहने हुए हैं, तो जब हम काले कपड़े पहनते हैं तो ये बता दे रही हूँ, मैं डरा नहीं रही हूँ, तो नेगेटिव स्पिरिट्स हमें ज़्यादा कांटेक्ट करती है। और जब हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं तो हमारी तरफ गुरु आत्माएं आपको मिलेंगे, उधर जो है वो नेगेटिव। तो आप किससे बात करना चाहेंगी? मैं एक्चुअली तो मतलब आई शुड स्पीक टू द पॉजिटिव ओनली। ठीक है, तो आप आपके आसपास, क्योंकि इस साइड लाइट भी ज़्यादा है, हमारी तरफ जो है वो गुरु आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारी एनर्जीज आई कैन फील। तो आप कोई प्रश्न पूछिए, मैं उनसे पूछकर आपको बताती हूँ। प्रश्न मैं ये पूछूंगी कि मेरा ये पॉडकास्ट कैसे जाएगा? So for that I have to close my eyes for a second. आपने पिछले कुछ जो पॉडकास्ट किए हैं उनसे आप, उनमें से एक या दो आप जो पॉडकास्ट है उनसे आप डिससेटिस्फाइड है थोड़ा सा, और
वो एनर्जीज आपको कह रही हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आप लोगों को जो बेनिफिट हो ऐसे सब्जेक्ट्स को ज़्यादा उठाएं। अच्छा, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा जाएगा आपका। एक और सवाल है मेरे पास स्वाति जी आपके लिए। मेरी सासू माँ 2 साल पहले इनकी डेथ हुई, तो क्या उनकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे पे? वो आई कैन सी आपकी सासू माँ थोड़ी सी गोल मटोल थी, हाँ, हेल्दी सी। हेल्दी सी थी, तो वो तो आपके आसपास है और उनकी ब्लेसिंग हमेशा है आपके पास। राइट नाउ शी इज हियर। बहुत उनको मेरा नमस्कार। वो देख सकते हैं एक्चुअली में, जो हमारे पितृ होते हैं वो हमें हमेशा देख सकते हैं। मेरे फादर मुझे बहुत बार कांटेक्ट करते हैं और अक्सर कुछ बड़ी मज़ेदार सी बातें करते हैं। कभी कहते हैं ठंड लग रही है, कभी उनका पनीर खाने का मन कर रहा होता है। मेरी मम्मी को कांटेक्ट करते हैं कभी कभी, और कभी यदि हम बिल्कुल अटक जाते हैं जीवन में कभी, तो मैं आंख बंद करके हमेशा पूछती हूँ उनसे कि क्या करना चाहिए मुझे, एंड मुझे एकदम से साफ रास्ता दिखाई देता है। क्योंकि वो जो जब चले जाते हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ। वो थोड़े ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, इसलिए वो हमें बहुत अच्छे से लाइफ में गाइड कर पाते हैं। यू वोंट बिलीव, मेरी डॉग शी पास्ड अवे व्हेन शी वाज 7 साल की थी वो। और कभी यदि मुझे डर लगता है या मैं घर में अकेली हूँ और मैं हमेशा पाती हूँ कि वो मेरे आसपास है और मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। जैसे वो हमेशा जब जिंदा जिंदा थी तो मैं कमरे में अकेली हूँ तो वो मेरे आसपास रह करके मुझे हमेशा देख रही होती थी कि कोई कहीं से आ रहा है कि नहीं, और आई कैन सेंस। और रात में मैं अकेले जा रही होती हूँ तो मुझे अंधेरे से थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। मैं हमेशा फील करती हूँ कि वो मेरे आसपास है और मैं उससे बात भी करती हूँ और कभी कभी उससे कुछ प्रश्न भी पूछती हूँ। एंड इवन द डॉग, जब वो स्पिरिट फॉर्म में चले गए हैं तो वो तो स्पिरिट हो गए हैं ना, वो एक अलग रेल्म है, वो भी मुझे जवाब देते हैं। तो वैसे एक मेरे को ये सवाल का बड़ी उत्सुकता रहती है कि कोई मर जाता है तो उसका रीबर्थ जो होता है वो कितने साल साल लगते हैं उसका रीबर्थ में? डिपेंड्स, हमने ये लाइफ जो जी है वो हमारी आध्यात्मिक जर्नी कहाँ तक पहुंची है, हम मोक्ष के कितने पास पहुंचे हैं। जब हम मोक्ष के पास पहुंचने लगते हैं तो हम थोड़ा आराम से चुनते हैं, हम चुन सकते हैं, सोल चुन सकता है कि कौन सी लाइफ उसे लेनी है। कितने साल बाद नहीं? हाँ, कभी कर्मों की यदि हमें लेनी देनी करनी रहती है तो फिर हमारा जो जन्म है वो उस सिचुएशन, उस संरचना के वजह से होता है जिसमें कि हम उन्हीं परिस्थितियों का सामना करते हैं जो कि उस कार्मिक डेप्थ को पूरा करने के लिए हमें होना चाहिए। तो कुछ एक से लोग जिन्होंने पिछले जन्म में एक साथ मिलकर के क्राइम किया होता है, वो इस जन्म में एक साथ पैदा होना है। और उनको जब एक साथ पैदा होना है तो इस समय सोल डिसाइड नहीं कर सकता है कि मैं आराम से पैदा होना है मुझे, क्योंकि दैट्स अ ग्रुप डिसीजन। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड। आप डॉक्टर न्यूटन ने अपनी लाइफ आफ्टर लाइफ बुक में अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। आई थिंक वेस्टर्न वर्ल्ड में दैट इज़ अ गुड बुक, बट मैं उससे भी ज़्यादा जो है वो उपनिषदों पे ज़्यादा विश्वास करती हूँ और उसकी नॉलेज के ऊपर ज़्यादा चलती हूँ। बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया और मैं चाहती हूँ कि दर्शक ये ज़रूर एपिसोड देखें और जानें कि ये आत्मा से कोई डरने की बात नहीं होती है, ये आपको प्रोटेक्ट ही करती हैं और आपकी वो एक दिशा देती हैं, मार्गदर्शक होती हैं वो आपके लिए। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत नए नए एपिसोड्स आते हैं, वैरायटी ऑफ टॉपिक्स लेके आती हूँ, तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर कमेंट्स डालेंगे तो कमेंट्स का भी जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।